हैदराबाद के एक मलून ने आका करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में बेगुस्ताखी और बेअदबी किया था। तब मुझे पता चला था कि ये मौसूफ उसके पीछे थे। इन्होंने आगाज किया था, इसने इख्तिताम किया। तो अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों, नबी के आशिक, नबी के दीवानों, मुनव्वर फारूकी को लेकर उलमा इकराम ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। इसके ऊपर जो है इसकी जबान बंद करने का काम किया है और इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी किस चीज को लेकर लगाई है आप जानते होंगे। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने अकाउंट के ऊपर कि एक मस्जिद के अंदर जाके मिंबर पे बैठ के ये तकरीर कर रहा था, लोगों को समझा रहा था मस्जिद के अंदर बैठ कर। ये तो इसी चीज को लेकर उलमा इकराम ने इसकी पोल भी खोली है, जबान भी बंद की है और इसकी हकीकत में जो है पाबंदी लगा दी है इसके ऊपर कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। आप जानते होंगे मुनव्वर फारूकी वही इंसान है जो इस्लाम का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, मस्जिद, मदरसे, खानका होगा, कुरान और हदीस का, ये सबका मजाक बनाता है, सबका। और कल मुझे शर्म जब आई जब मेरी वीडियो के अंदर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, अबे यार अच्छा काम ही तो कर रहा मस्जिद के अंदर बैठ कर, आज इसके अच्छे काम दिखाने वाला हूँ आपको। पहली बात जो मौलाना है इनका बयान मैं आपको सुनवाने वाला हूँ छोटा सा, जिन्होंने मुनव्वर फारूकी को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोली है, पाबंदी देने का काम किया है इसे। उसके बाद में कुछ और मुनव्वर फारूकी की हकीकत कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों से सिर्फ गुजारिश, मुसलमानों से बिलखुसूस मैं करना चाहता हूँ मेरे प्यारे, अगर वीडियो आपने शुरू कर दिया है ना तो शुरू के 5 या 6 मिनट वीडियो स्किप ना करें और जब तक वीडियो पूरी ना हो, मेरी बात पूरी ना हो, उससे पहले कोई भी कमेंट ना करे। अगर कोई भी कमेंट करता है तो कमेंट का जिम्मेदार, गुनाह का जिम्मेदार खुद होगा। आज मैं अपने मन से नहीं, अपनी तरफ से नहीं, बल्कि कुरान और हदीस के हवाले से मैं आपके सामने जो है बात रखने वाला हूँ कि मुनव्वर फारूकी कितना अच्छा है कितना गलत है। ये सब फॉलो कर रहे हो जाहिल को तुम, अबे ये कौन है ये हकीकत में, आज मैं इसकी हकीकत दिखाने वाला हूँ आपको। ये नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला भी है। पहले ध्यान से इस वीडियो को देख ले जो मौलाना की मैं छोटी सी वीडियो आपके सामने चलाने वाला हूँ। इतनी बड़ी बात और कितना सच इसके बारे में बता रहे हैं, पहले ध्यान से इस वीडियो को देखें, फिर कुरान और हदीस की हकीकत में इसके बारे में आपके सामने रखूंगा, तब कमेंट करो, तब वीडियो शेयर करें। पहले ध्यान से इस वीडियो को देख लें। कि मुझे अभी बताया गया कि हमारे जनाब की जानिब से कि एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जो है एक शहर हैदराबाद की, मुशीराबाद की तारीखी जामा मस्जिद जो है उसमें वो आए या बुलाया गया, बहरहाल वो खिताब वगैरह करे। तो उस ज़िमन में मुझसे ये सवाल किए हैं, तो उस ज़िमन में 1-2 बातें आप हजरात के सामने वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात यह है कि इस्लाम में मसाजिद की बड़ी अहमियत है, मेंबरों का बड़ा मकाम व मर्तबा है और मेंबरों, मस्जिदों, महराबों के तक़द्दुस को बरकरार रखना ये हर शख्स की, हर फर्द की जिम्मेदारी है। हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो मसाजिद के तक़द्दुस को पामाल होने ना दे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहे, सीधी राह की जानिब लाना चाहे, यकीनन लाजमी बात है। अब जब ये बात होगी तो इसमें भी 2 तबके बन जाएंगे, एक फेवर में जाएगा, एक मुखालिफत में जाएगा। मगर जो बात शरीयत मुतहरा की रोशनी में है वो आप हजरात को बताना ज़रूरी है, इसीलिए आप हजरात को अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहली बात यह है कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे यकीनन हिदायत दे सकता है। जिससे दीन का काम लेना चाहे अल्लाह अज़्ज़ा वजल लेता है, उसका दीन किसी शख्सियत का मोहताज नहीं है। मगर रही बात इस्लाम के हवाले से, इस्लाम के बारे में एक मसाजिद के हवाले से एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक भी आती है कि क़यामत की जो अलामात जो बताई गई है उसमें एक लफ्ज़ ये भी मिलता है, उलुव्वु अस्वातिल फुस्साक़ि फिल मसाजिद, फासिकों और फाजिरों की आवाज़ें मसाजिद में बुलंद होने लगेगी। अब एक आदमी जो छिछोरेपने के अंदाज में अपनी हंसी मजाक, जी सर कौन से कॉमेडियन है, क्या नाम है? ये मुनव्वर, गालिबन मुनव्वर को ही नाम बताया जा रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो ये जो है तो जिसके फिस्क और फजूर के बारे में खुलेआम सबके इत्तेफाक है, तो ऐसे शख्स को ला करके मेंबर रसूल पर बिठाना, ये मेंबर रसूल को के तक़द्दुस को पामाल करना है और मसाजिद के तक़द्दुस को पामाल करना है। आवाज़ें मसाजिद में बुलंद होगी तो कहीं ना कहीं हम इस जानिब तो नहीं जा रहे हैं। भाई दीन आपको सीखना है, उलमाए किराम से सीखिए। ये मत देखिए कि क्या बोला जा रहा है, ये देखना पड़ेगा कि कौन बोल रहा है। ये बहुत अहम है। आप पूछेंगे कि कैसे? अरे भाई हर कोई कह सकता है, हर किसी से दीन सीख सकते हैं, हम भेदभाव नहीं करते, यकीनन नहीं करते। आप हजरात को अगर मैं बताऊं कि कोई एक हदीस जो है, हदीस पाक सारे अहादीस सही होती है, मगर अगर एक रावी का उसमें कैरेक्टर खराब हो जाए, वो झूठ बोलने वाला हो या भूलने की आदत हो या किसी और रावी से ना मिला हो, तो वो हदीस को हम हदीस ज़ईफ कहा जाता है। वो हदीस हम काबिल इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ पर्सनालिटी बदलने से। तो पर्सनालिटी की वजह से हदीस पर असर हो सकता है। तो दीन की बात हर कस व नाकस से नहीं सीखी जा सकती और मसाजिद के मेंबरों को पामाल ना किया जाए। जुमा के दिन जब लोग नौजवान अक्सर मस्जिद में जाते हैं तो एक उलमा का खिताब सुनने के लिए, ताकि वो दीन की तरफ राग़िब हो सके,
किस तरह से एक कॉमेडियन जो अपने वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपने शोज के अंदर और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी में हो रहते हैं, किस तरह से वो बयान कर रहे हैं, तो ये नौजवानों पे इसका क्या असर पड़ेगा? लाजमी बात है कि नौजवान समझेंगे कि ये जो कह रहे हैं वही सही होगा, जैसा वो अपनी दुनियावी मामलात में उनको फॉलो कर रहे हैं वो समझेंगे कि दीन के मामले में भी फॉलो करेंगे। तो इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, हर कस व नाकस को कहने की इजाजत नहीं है। तौबा करे, तायब करे। अब जैसा कि आप नौजवान की बात, मुझे नहीं पता था ये, बाद में मुझे कब पता चला, आपको शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे शहर हैदराबाद के एक मलून ने आका करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में बेगुस्ताखी और बेअदबी किया था। तब मुझे पता चला था कि ये मौसूफ उसके पीछे थे, इन्होंने आगाज किया था, इसने इख्तिताम किया। तो लिहाजा जिसके इस्लाम और टोपी का, इन्होंने आलिम का एक मजाक उड़ाना, हर चीज में इस्लाम की तशख्खुस को और शायर का मजाक बनाने वालों को ला करके मेंबरों पर बिठाना, ये इस्लाम इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता। अब कोई कहेंगे भाई फलां कह रहा है, भाई एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं कर सकता। अगर ये गलत दूसरा भी गलत है तो ये भी गलत है, हर दो गलत होंगे। अब कोई कहेगा कि भाई ये है तो फिर फलां भी आते हैं, फलां कोई आलिम ने गलत कहा है वगैरह वगैरह। गलत हमेशा गलत होता है, एक गलत दूसरे गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकता, गलत को सही के जरिए से जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो लिहाजा उस आदमी को लाना बिठाना मेंबरों पर और ये मेंबरों की पामाली करना है। जो हजरात भी इसके कसूरवार है, जाने अनजाने में हुआ है, तो उन्हें चाहिए कि इस किस्म की चीजों से आइंदा परहेज किया जाए और जो है ऐसे मेंबरों से पाक रखा जाए। मेंबरों को लोग आते हैं जुमे के तक़द्दुस के लिए, जिक्र अज़कार तज़कीर के लिए आया करते हैं, तो उनके लिए ऐसा मौका न फराहम किया जाए जिससे वो लोग राह रास्त से और गुमराहियत की तरफ बढ़ने लग जाएं। जी हाँ मुसलमानों, वीडियो के अंदर आपने देख लिया कि मौलाना साहब ने भाई सही तरीके से आपको समझा दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग इसके फेवर में बोल रहे हैं ना, मुनव्वर फारूकी के बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि भाई दीन सिखा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, तो बड़ी अच्छी तरीके से मैं उसे एक बात समझाना चाहता हूँ कि हदीस जो होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमा दिया वो हदीस होती है। लेकिन ज़ईफ हदीस किसे कहते हैं? जैसे हजरत ने बताया कि करैक्टर होता है। करैक्टर के मतलब है हदीस लिखने वाले जो है अगर वो गलत है या कोई उनके अंदर फेल है तो उस हदीस को हदीस ज़ईफ माना जाएगा, यानी उस हदीस पर पूरी तरीके से अमल नहीं किया जाएगा। तो जब हदीस होने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया जा सकता, ज़ईफ होने के बावजूद, तो उसके लिए जरूरी है कि स्टेज पर बैठने के लिए, लोगों को समझाने के लिए खुद का बामल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका करैक्टर तो आप जानती है मुनव्वर फारूकी का, कि जिस तरीके से अल्लाह रसूल की मजाक ये बनाता है, इस्लाम की मजाक, क्योंकि ये ज्यादा मजाक क्यों बनाता है? क्योंकि थोड़ी बहुत इस्लाम की नॉलेज भी है इसे, तो जिससे इस्लाम की नॉलेज है तो वो और अच्छी तरीके से मजाक बना सकता है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी वीडियो आप इसकी देख लो। नाजिया, आपका नाम क्या? विशाल। नाजिया क्या कर रही है विशाल के साथ तू? ये क्या लव रिवर्स लव जिहाद चला रहे हो तुम लोग? ठीक है विशाल, मैं कुछ बोल रहा हूँ, रिपीट करो। बिस्मिल्लाह। आओ विशाल पीछे आओ, कैंची लाओ। अब जैसे वीडियो के अंदर आपने देख लिया किस तरीके से मजाक बना रहा है, देखो ये लव जिहाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चल कलमा पढ़ और कैंची ले कातरी खतना करूं, इस तरीके से मजाक बनाते। और ये एक ही वीडियो नहीं, हजारों वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी है जो बदतरीन तरीके से मजाक बनाता है। अच्छा, एक बात और मौलाना ने अपनी बयान के अंदर कहा है, आपने सुना होगा कि हैदराबाद के अंदर एक गुस्ताखे रसूल ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, तो उसमें भी इसका हाथ था कि इसकी बातों को पकड़ पकड़ कर, उसकी बातों का निचोड़ निकाल के तब उसने गुस्ताखी की थी। और आप इसे मिंबर पे बिठा के तकरीर करा रहे हो यार। इसे इल्म सीखना चाहिए। इल्म क्या सिखागा? आगे इससे पूछा जाए नमाज में कितने फर्ज होता है बता नहीं सकता ये। तो इंसान इल्म ऐसे इंसान से सीखो, आलिम दीन है इल्म सिखाने के लिए मेरे भाई। और मस्जिद क्या है? मस्जिद अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, यानी अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है। और दूसरी लाइन है इसकी, वबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि यसबक़ुहा, और सबसे बदतरीन जगह वो है जहाँ पर बेपर्दा औरतों का बाजार लगता हो। अब ये बताओ, ये बेपर्दा औरतों के बाजार में नहीं रहता है ये? उसके बाद में मस्जिद में आकर जो है लोगों को तकरीरें सुना रही है और लोग बड़े कान खोल कर सुन रहे हैं मेरे भाई। उस इंसान की बात सुनो, आलिम दीन। मस्जिदों के इमामों को अल्लाह पाक ने इसलिए बनाया है कि तुम लोगों को समझाओ। अगर ये मस्जिद के बाहर इन बातों को करता, दिन का काम करता, हम बिल्कुल एतराज नहीं करते, तो कर, अच्छी बात है। लेकिन मस्जिद के मिंबर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई जमात में गए हुआ है, और जमात में जाने के बावजूद मुफ्तियाना इसे दीन की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो दीन की तरफ ला रहे हैं, दीन लोगों को सिखा रहे हैं ताकि इसके जरिए लोगों को जो है दीन की तरफ ला, इसके जरिए दीन की तरफ लाएंगे। मुफ्तियाना पहले खुद तो सीख जा। अब भैया मुफ्तियाना पहले खुद तो सबक ले लें, उनका तो खुद ये हाल है कि वो ऐसा पार्टियों में जाना, बेपर्दगी करना, ऐसे हालात उनके जाके देख सकते हो आप। तो वो ऐसे इंसान को अपने साथ लेके आएंगे जैसे मुनव्वर फारूकी है। इसे 1000 बार लोगों ने समझाने की कोशिश की और ऐसा नहीं है एक बार मस्जिद में आया है, कई मरतबा और भी पुरानी वीडियो भी आप इसकी जाके देख सकते हैं। तो मस्जिदों में आके तकरीरें सुनिए, लोगों को समझाया है और सुनी भी है इसने, लेकिन उसके बावजूद फिर वही जैसे क्रिकेट वाला रंग होता है ना
کہ بھائی صاحب مسجد میں گئے تو مولوی بن گئے, مسجد کے باہر نکلے تو اپنا وہی لوفر کرتے حرام خوری پہ شروع ہو گئے. اب لوگ میں خود دکھا رہی ہوں آپ کو, اب یہ مسجد کے اندر آ گیا, اب یہ صفائیاں پیش کریں گے لوگ جو مسلمان اور بھی اس کے طرفداری میں صفائیاں پیش کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن کے بعد میں دیکھیے اس کا پھر ایک شو آنے والا ہے, اس کے اندر کتنی بے حرمتی کرے گا اسلام کی, تو پھر کیا کرو گے؟ میرے بھائی میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, دین سیکھنا سمجھانا یہ اچھی بات ہے. ارے دین کی طرف کسی کو لانا اچھی بات ہے, لیکن دین کی طرف لانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ممبر پہ بٹھا کر اس سے لوگوں کو دین سکھوانے لگو. بھائی دین سکھانے کے لیے خود کا بعمل ہونا, عالم ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. مسجد کا اپنا ایک تقدس ہے, اور مسجد کے اندر جو اللہ پاک نے قید لگا دی ہے کہ بھائی مسجد کے اندر ہر کوئی امامت تھوڑی نہ کر سکتا. بتائیے آپ, ہر کوئی امامت کر لے گا مسجد کے اندر؟ بھائی مسجد کے اندر وہی انسان امامت کر سکتا ہے جس کے اندر علم موجود ہو. مسجد کے اندر وہی کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھا سکتا ہے جس کے اندر علم ہو. اور جیسا میں نے کہا, دیکھو حدیث بھی اس حدیث پہ ہم عمل نہیں کرتے جس حدیث کو لکھنے والا, جس حدیث کو روایت کرنے والا جو انسان جو ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے, کوئی بہتان لگا ہوا ہے, تو اس حدیث کو ضعیف مانتا ہے. جب حدیث کو ضعیف مان سکتے ہیں اسے دیکھ کر, تو پھر اس کی کیا اوقات و حیثیت ہے؟ بس لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا میرے بھائی, طرفداری کرو کسی کو تو سوچ سمجھ کے کرو. یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے, نمازوں کا مذاق یہ اڑاتا ہے, اسلام کا مذاق, ہماری ماں بہنوں کا حجاب کا تک کا یہ مذاق اڑاتا ہے. بھائی آپ نے ویڈیو میں اس کے اندر دیکھا ہوگا. بس آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے, دین سکھاؤ, سکھانا یہ سب اچھی بات ہے, سیکھنا چاہیے. اللہ پاک کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے. لیکن میں اعتراض جو کر رہا ہوں, اور جو مسلمان جو علماء کرام اعتراض کر رہے ہیں, بس اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ مسجد کے اندر اور بادشاہ ہے, کرسی پہ بیٹھ کے سمجھا رہا ہے, نہ داڑھی ہے, نہ کرتے پجامے میں ہے, کیا ہے اس کا بتائیے؟ اس کے لیے بھی تو شریعت نے کچھ پابندی لگائی ہے. ہم تم سب جو ہے وہ شریعت کے پابند ہیں, شریعت ہماری پابند نہیں ہے, اور شریعت کی بات, اللہ اور رسول کی بات سب کو ماننی پڑے گی. اب آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں, اور سوچ سمجھ کر کمنٹ کریں کہ جو ہم کمنٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بھی بن سکتا ہے. اگر آپ کو سمجھانے میں کوئی کمی پیشی میری رہ گئی ہے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے. یہ آپ کا اپنا چینل گلفام رضا آفیشل, دین اسلامک اپڈیٹ کے لیے, سچی اپڈیٹ کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میرے پیارے. السلام علیکم.